हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है साइंस। यानी कि जो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, ये ना कि यूपी बोर्ड है। आप एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या अदर किसी भी बोर्ड से हो, ये आपके लिए बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, आप इसे पढ़कर जो है ये सारे टॉपिक यदि आप क्लियर कर लिए, आप इसे एकदम रट के या घोल के पी लिए, तो सोचिए आपका 95 प्लस का टारगेट जो आप बनाए हैं, शायद वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने 25 टॉपिक यहाँ पर लिखा है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि बस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि हम एक साल में मान लीजिए हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। आप पढ़े हैं, ठीक है। और पढ़ने के बाद क्या है, हमने अभी वर्तमान में याद क्या है, यानी पेपर से पहले याद क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे मतलब कि आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम इसे बताएंगे। ठीक है, आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि लेक्चर 1 में क्या होगा, पहला टॉपिक क्लियर करेंगे। लेक्चर 2 में उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो पर इसका यानी कि पूरा वीडियो देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके एक छोटी से सपोर्ट के माध्यम से मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड क्या है, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2000 मतलब कि क्या होता है कि ये सारे जो क्वेश्चन है यानी कि टॉपिक है, ये ऐसे नहीं लाए जाते हैं। ये 2015 से लेकर 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप इस पर अंतर या तो फिर इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ना मेरा सगा है ना आपका सगा है, वो कहीं से भी आपको दे सकता है। ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि भी पूछ लेगा। यहाँ पर हमने विधि आगे नहीं लिखा है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं, क्यों संतुलित करते हैं, किस लिए संतुलित करते हैं, हम इसका जो है थर्ड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए संचारण क्या है, उदाहरण से समझाइए। देखिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, संचारण जो है, आघात वर्धनीयता, ये सारे टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, यानी कि इसी एवी चैंपियन एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये यानी कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़िए। देखिए ये 9th से लेकर आपको 12th तक ये फुल से मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि यानी कि 2025 में जो है 7 सेट में ये 6 सेट में आया हुआ था, इसलिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, इसमें उदाहरण भी पूछ सकता है। ठीक है, कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण क्या होता है, कि मतलब जो कहते हैं कि गांव की भाषा में क्या कहते हैं, जो खट्टा पदार्थ होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, क्षार जो कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। हाँ, मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन यदि हम साइंस के डिफिनीशन पर जाएं तो इसमें देखिए इसमें इसकी डिफिनीशन अलग होगी, जो कि हम किसमें 6 डे पर आपको सारे इसे डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये 2025 में एचडी सेट में आया हुआ था। ठीक है, और धामन सोडा बनाने की विधि, आप इन्हें दो में किसी एक को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो बोर्ड में आए वो आपसे ना छूटे। और ये क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, इसमें से ये जो है संतृप्त या असंतृप्त, इसमें डिफिनीशन भी पूछ लेगा। डिफिनीशन पूछने के बाद क्या है, इसमें अंतर भी पूछ लेगा और एग्जाम्पल भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, यानी कि पीएच मान जब हम ज्ञात करते हैं तो पीएच मान क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, तो इसका वीडियो हम 10 लेक्चर पर जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये से टॉपिक देखकर आप मत जाइएगा, आप इन टॉपिक को लेक्चर 1 बाई 2 3 4 5 करके जरूर देखिए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए धातु, अधातु एवं उपधातु की परिभाषा।
और एग्जाम्पल भी पूछ लेगा। देखिए धातु हम तो सभी जानते हैं कि जो मतलब कि क्या होता है कि धातु जो नहीं टूटती है वो धातु है, और जो नष्ट हो भंगुर होती है वो अधातु है, ठीक है। और उपधातु जो मतलब इन दोनों से मिलकर, ठीक है, ऐसे में मतलब कहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम माना जाता है, यानी कि साइंस की भाषा में ऐसा नहीं माना जाता है। धातु और अधातु में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। धातु में क्या होता है कि जो है इसका चार्ज जो होता है प्लस चार्ज होता है, और अधातु में माइनस चार्ज होता है। इस तरह डिफिनेशन किसमें, साइंस की डिफिनेशन में इसकी डिफिनेशन बनेगी। तो इसका हम यानी कि डिस्कशन जो है हम 11th लेक्चर पर करेंगे, यानी कि 11। टर्म क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए इसमें से आपको जरूर आप ये श्रेणी कि किस श्रेणी में कौन आता है इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको हम करवाएंगे, करने के बाद आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये किसमें से था, ये केमिस्ट्री, यानी कि क्लास साइंस, वो मतलब 10th के साइंस का ही है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, ठीक है। तो ये क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, यहाँ पर यानी कि केमिस्ट्री का जो है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बायो पर जाते हैं, ठीक है। देखिए पाचन हो गया, पाचन तंत्र, और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, ये 3, और परिवहन परिसंचरण आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी जो क्या होता है जब पराक्रम चैप्टर है उसे आप एकदम क्लियर अपने माइंड पर सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 40 क्या है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, और इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में क्या होगा कि द्विखंडन भी पूछ सकता है, बहुखंडन भी पूछ सकता है, अमीबा भी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बनने के बाद क्या उसका डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। और देखिए यदि आपको ये वीडियो मतलब कि देखना है, मैं इसी चैनल में बनाई हूँ, आप जरूर एक बार बायो का देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए न वो स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए, विभेद का मतलब इसमें अंतर बताइए, ये अलग अलग क्यों है। और देखिए और इसमें जो ये स्वपरागण है और ये पर परागण है, इसमें क्या होगा कि जो है पुष्प की संरचना भी पूछेगा, क्योंकि पुष्प की संरचना से ही ये दोनों शब्द मिले हुए हैं, ठीक है। और मिलने के बाद इसका कार्य क्या है, इसे क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए नर तथा मादा जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाकर आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एकदम प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। क्या है कि नर तथा मादा जनन तंत्र, ठीक है। अब आई होप कि आपको इतना क्लियर आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, यानी कि जो मेंडल जी ने संकरण कराया था, जो कराए हैं मेंडल जी, उसमें कुछ गुण या नियम या कुछ सिद्धांत दिए होंगे तभी तो उसका करवाए हैं, तो जी जरूर दिए। तो आप मेंडल के अनुवंशिकता का नियम पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये क्या है 70, देखिए इसे हम 70 लेक्चर पर एकदम जो मतलब कि 2026 में आने वाले हैं, एकदम इसे हम फोड़ के रख देंगे। क्या है कि मेंडल के अनुवंशिकता का नियम, मेंडल जी जो नियम दिए हैं या सिद्धांत है जो भी इसमें बताए हैं मेंडल जी, ये कैसे है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि एक वो मतलब संकरण क्या है, एक संकरण द्वि संकरण क्या है, जब मेंडल जी बौना पौधा और लंबा पौधा पौधा जो है यानी कि मिलकर संकरण का, तो उसमें से क्या आया कैसे आया, ये सारी चीजों को हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क और मानव पाचन तंत्र जो है, यहाँ पे जो था पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, ये सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि है 18वें लेक्चर पर, ठीक है। अब देखिए क्या है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में और दूरदृष्टि दोष में डिफिनीशन पूछेगा। डिफिनीशन पूछने के बाद क्या है इसमें अंतर प्लस निवारण जरूर पूछेगा। और हाँ चित्र, यानी कि जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपके नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। ठीक है अब देखिए 19 में यानी कि 19वें
क्या है कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसका जो है डिफिनीशन पूछेगा। डिफिनीशन पूछने के बाद क्या है, इसका आपको चित्र बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाने के बाद क्या है, निवारण आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके 7 या 8 नंबर का होगा, शायद आपके एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम तथा सत्यापन, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार यानी कि ये ऑलरेडी आता ही रहता है, इसका कोई वो नहीं है, ये हर साल आता है। ठीक है, क्या होता है कि ओम का नियम क्या है और एक ओम किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 ओम किसे कहते हैं, ये आप 2 डिफिनीशन जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। और क्या है, समांतर श्रेणी तथा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आप ये दोनों डिफिनीशन जरूर पढ़ के जाइए, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पहले से करवा चुकी हूँ। यदि आप नहीं किए हैं, आप जरूर उसे कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्स से वहां पे पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ाई हूँ। और देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ये हर बार आता है। ठीक है, इसमें 2 या 3 वो भी आएगा कि इसमें होती हैं जो रेखाएं होती